बिलीव मी ये कोई मजाक ही हो रहा है। मतलब कि कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता अक्षर पटेल आपके वहां बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ ही न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है। न्यूजीलैंड जिसका आज बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ था और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो टॉस जीता इस टर्निंग विकेट के ऊपर पुणे पे यहां एडवांटेज हासिल करेगा और एक लंबी पार्टनरशिप लगाएगा, एक दफा फिर इंडिया को प्रेशर में डालेगा रन्स की बदौलत। लेकिन जहां पहला विकेट 32 पे गिरा, दूसरा 76 पे, तीसरा 138 पे, चौथा 197 पे और चौथे विकेट से पहले यानी 3 विकेट के नुकसान पे 197 पे खड़ा हुआ था न्यूजीलैंड। और ऐसा लग रहा था कि यहां से अभी तो सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई हैं, रचिन रविंद्रा तो अभी ग्रूव में आ रहा है, अभी तो वो गर्म होना शुरू हो रहा है, अभी तो वो इतने पहली टेस्ट मैच में बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेल के आ रहा है, बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, वो यहाँ और डैमेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन लास्ट लास्ट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट 7 विकेट जिसमें रचिन रविंद्रा का विकेट था 65 रन के ऊपर गिरी और एक इसमें चीफ डिस्ट्रॉयर, और वो चीफ डिस्ट्रॉयर का नाम था वाशिंगटन सुंदर, जो कि इस टेस्ट मैच में आया कुलदीप यादव के एक्सपेंस के ऊपर। रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट दोनों में बात करें तो वाशिंगटन सुंदर की इमेज ये है कुलदीप यादव के सामने कि यार ये बैटर तो बड़ा जबरदस्त है लेकिन शायद वो वाली बॉलिंग में वो वाला इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस आपको ना दे। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुई है सिलेक्शन सुबह, और जब ये 11 अनाउंस हुई रोहित शर्मा ने बताया कि 3 हम चेंजेस कर रहे हैं जिसमें वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे कुलदीप यादव की शक्ल में। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल गया कि बेंगलुरु में जल्दी आउट हो गए तो वहां आपने बैटिंग को बीफ अप कर लिया और यहाँ बॉलिंग को आपने यहाँ वीकन अप कर दिया, कुलदीप यादव को बिठा दिया। अच्छा, ऑन पेपर अगर कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर का कंपैरिजन किया जाए तो पहली सोच यही कहती है रेड बॉल क्रिकेट कुलदीप यादव हैज डन अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस, हाउ वाशिंगटन सुंदर वुड बी एबल टू रेप्लिकेट दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। और जब आपके पास अश्विन और जडेजा हो, जहां अश्विन 3 विकेट ऑलरेडी लेके बैठे हुए हो, वहां उसमें वाशिंगटन सुंदर आए, वो एक खूबसूरत बॉल रचन रविंद्रा को जो किया गया, चेंज ऑफ एंगल अराउंड द विकेट, ball angling in, pitching on the middle stump, and taking a sharp turn, very minimal turn, but a sharp turn, and uprooting the off stump. That one trigger point collapsed New Zealand for last 7 wickets came for 65 runs. Washington Sundar has proved his selection right, all within the space of couple of hours. क्योंकि सुबह जब 9 बजे ये 8:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये 11 आई तो काफी लोगों को एतराज था। अगले एग्जैक्टली 5 भी नहीं 4.5 घंटों बाद वाशिंगटन सुंदर जिसकी सिलेक्शन के ऊपर यहाँ एक क्रिटिसिज्म था, उसी सिलेक्शन ने उसको प्रूव कर दिया राइट कि हाँ जी भाई साहब आई एम राइटली इन द मिडल ऑफ द गेम और जो मेरी सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है। मैं पहले भी परफॉर्म कर चुका हूँ टेस्ट मैच अरीना के ऊपर, वो भी क्रूशल टाइम में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के उस टूर में, लेकिन काफी अरसे बाद वाशिंगटन सुंदर की वापसी रेड बॉल क्रिकेट में। हालांकि इस टेस्ट मैच से पहले सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आज परफॉर्मेंस डाली है अगेंस्ट अ वेरी कॉन्फिडेंट न्यूजीलैंड टीम, जो कि एक रियलिटी है ना कि 36 सालों बाद वो इंडिया से जीती है और एक कॉन्फिडेंस लेकर आई है 1988 में, दैट टू आफ्टर 36 मैचेस, 37th मैच में जाके जीती है, क्योंकि इंडिया ने पिछले टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन सॉइल पे 36 मैचेस खेले हुए थे। 1988 में लास्ट विक्ट्री आई थी, 36 इयर्स बाद न्यूजीलैंड ने वो टेस्ट मैच जीता, सीरीज नहीं, मैं सिर्फ एक सिंगल टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस ही अलग था जिस तरह आगाज भी हुआ कि चलो पहला विकेट गिर गया टॉम लेथम की शक्ल में, दूसरी पार्टनरशिप लगी, तीसरी फिर लगी, 3 विकेटों के नुकसान पे 197 और वहां जो चौथा विकेट गिरता है फिर वहां से पलट के वाशिंगटन सुंदर नहीं देखता। व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट ही हैज पुट अप। और यही जो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, यही जो कैरेक्टर डिफाइनिंग टाइम्स होते हैं, यही तो बताते हैं कि भाई साहब आप कितने तगड़े हैं, आप में कितना दमखम है, आप इस लेवल पे डिलीवर करने वाले हैं नहीं। बट तो देखा दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने किस तरह कहर बरपाया हुआ है। आज के दिन में उन्होंने कुल 7 विकेट लिए। एक टाइम पे न्यूजीलैंड काफी मजबूत स्थिति में थी, पर रविंद्र रचिन का विकेट लिया वो सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो बहुत खतरनाक, पिछले मैच में भी वो शतक मार के गए थे, कोई भी बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर के सामने टिक नहीं पाया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट, और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन दिए हैं, दोनों ऑफ स्पिनर ने, और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। और अगेन 2 50 जरूर जड़ी हैं, और कॉनवाई बहुत जबरदस्त खेले हैं, रचन जो है वो बहुत अच्छा खेले हैं, बट कुल मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की जबरदस्त रही है। और आप सबसे बड़ी बात वो जो पार्टनरशिप थी रचिन रविंद्रा एंड डैरिल मिचेल, क्योंकि रचिन रविंद्रा एक जबरदस्त, बल्कि इनफैक्ट डिवॉन कॉनवे और विल यंग के बीच में जो 44 रन की पार्टनरशिप लगी फॉर द सेकंड विकेट फॉर न्यूजीलैंड, उसके बाद जब रविंद्रा आया वो अभी एक थ्रेट में बिल्टअप भी कर रहा था कि बड़े डिसेंट
स्कोरिंग रेट से तकरीबन 50-55 की स्ट्राइक रेट से 62 की पार्टनरशिप ये लगा गए थे। उसके बाद जब कॉनवे गया है तो डैरल मिचेल और जो रविंद्रा की पार्टनरशिप थी वो 59 रन ज्यादा क्विकर पेस में आई, 95 डिलीवरीज में। नाउ दे वर गियरिंग अप टू ब्रिंग आउट द बिग परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ इंडिया है। और वहीं जब वाशिंगटन सुंदर वो कोलैप्स को ट्रिगर करता है तो पहली 4 पार्टनरशिप देखें, 32, 44, 62, 59 और उसके बाद जितनी पार्टनरशिप्स हैं 4 रन, 3 रन, 32 रन, 6 रन, 10 रन, 7 रन। और यही आपको स्पेशलिटी दिख रही है कि यहाँ इंडिया ने 259 पे ऑल आउट किया न्यूजीलैंड को, ऑल कर्टेसी टू वाशिंगटन सुंदर हु हैज जस्ट प्रूवन हिज सिलेक्शन राइट। क्योंकि मेरे ख्याल से शायद आउटसाइड नॉइज नहीं, लेकिन जब आप टीम इंडिया में खेल रहे होते हैं, ऐसी भरी हुई टीम है जिसमें अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, लेकिन जब आप आते हो एक किसी ना किसी के एक्सपेंस पे आते हो, किसी परफॉर्मर के एक्सपेंस पे आते हो, तो आप भी इटसेल्फ एक प्रेशर आपके दिमाग के कोनों में कहीं ना कहीं होता है कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ राइट। बट व्हाट अ कोलैप्स and India is well and truly back into the game. 259 New Zealand has managed. देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने इसको बिठाया हुआ है राइट आर्म वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर को लेकर आए आप, उसने क्या शानदार बॉलिंग की, लेकिन सोने पे सुहागा उसने सारे राइट हैंड बल्लेबाजों को आउट किया सिवाय रचिन रविंद्रा के, तो ये गुड चीज थी। और एक मिचेल सेंटर के भी शानदार बॉलिंग करके दिखाई। दूसरी तरफ आप देखिए कि क्रिकेट क्या हो रही है, एक तरफ इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे सेशन के अंदर 259 पे आउट किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे सेशन के अंदर 264 पे आउट किया। सवाल ये आता है किसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, जवाब ये इंडिया ने। इसकी रीजन क्या है वो भी सुनिएगा। भारत के खिलाफ डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का अटैक चल रहा था, डोमिनेट कर रहे थे, उसके बाद भारत ने विकेट लेता गया, रुका नहीं। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंग्लैंड को स्टार्टिंग से, पाकिस्तान ने 118 पे इनके 6 आउट किए, उसके बाद पार्टनरशिप लगवा के स्कोर इतना करवा लिया। स्कोर दोनों का सेम है, लेकिन कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इससे पहले इनको रोक सकती थी जो नहीं कर पाई। तो यहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान यहां पे लैग किया, लेकिन साजिद खान एक तरफ वाशिंगटन सुंदर 7 विकेट, एक तरफ साजिद खान 6 विकेट। मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज्यादा रन्स नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स लिए वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा जबरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की टाइप की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन किए वो भी मुनासिब है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर उनका अपना एक खास मुकाम है, बहुत ही ज़हीन वो स्पिनर है, तो उनका देखना कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। बट आज का पहला रोज मुझे ज्यादा लगता है कि शायद इंडिया के नाम है, मगर रन कम नहीं है। अच्छा, न्यूजीलैंड को लेकर मैं शायद किसी गलत फहमी में था, मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर बहुत अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा, ये पहला डे बहुत अच्छा खेला भी नहीं है, मगर जितना खेला है वो भी मैं नहीं कर रहा था कि इंडिया के सामने इतना अच्छा रेजिस्ट कर पाएंगे। तो देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तान मीडिया शौक में है कि इंडिया ने ऐसा क्रिकेट खेला है। भारत के सब आलोचना कर रहे थे कि वाशिंगटन सुंदर को आखिर क्यों लाए हैं, कि अश्विन के होते हुए पटेल जैसे ऑलराउंडर आपकी टीम में बैठे हुए हैं, टीम के बाहर बैठे हुए, फिर भी आपने वाशिंगटन सुंदर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा के प्लेइंग लाइन में शामिल किया। 3 साल बाद आए और उन्होंने की कमाल की बॉलिंग की।